तो इस कहानी की शुरुआत में हमें जाऊ किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर खून खराबा हो रहा था। चारों तरफ वॉरियर्स आगे बढ़ रहे होते हैं और जो कि यहाँ पर अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को कुचलते हुए आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। असल में यहाँ पे एक वॉर चल रही थी, जहाँ पे एक ही किंगडम के लोग धड़ाधड़ लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पे सिविल वॉर हो रही थी। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इनका टारगेट हेवनली जेड पैलेस है। इसी दौरान हमें हेवनली जेड के एक वॉरियर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे वो बहुत ही बहादुरी के साथ अपनी सोर्ड को उस एनिमी की तरफ उठाते हुए कहता है कि वांगयांग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम आज यहाँ पे मेरे सामने खड़े होकर मुझे ऐसे ललकार रहे हो। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो हवा में जंप करते ही वैंगदाई, जो कि यहाँ पे एनिमी का कमांडर है, उस पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पे जियान नाम का एक बंदा तुरंत ही उस पे अटैक करते साथ ही उसके गले को काट के रख देता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम तो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना, क्या यही थी तुम्हारी ताकत है। जो कहते हुए वो अपने बाकी के वॉरियर्स को आगे बढ़ने का मैसेज दे देता है, जिसपे हम देखते हैं कि वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें यहाँ पे एक मिस्टीरियस से पर्सन को दिखाया जाता है और जहाँ पे जैसे ही जाऊ किंगडम के वॉरियर्स की नजर उस मिस्टीरियस से पर्सन पे जाती है, तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं और फिर वो लोग कहने लगते हैं कि ये तो हमारे फॉर्मर किंग है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस फॉर्मर किंग का नाम जियाओ शीजोंग है, जो कि यहाँ पे आते हुए सबसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे खून खराबा करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तो बस वो चाहिए जो मेरा है। इसी दौरान हम जाओ किंगडम के एम्परर को देखते हैं, जहाँ पे वो कहने लगता है कि आज यहाँ पे होने वाली इस तबाही को कोई भी नहीं रोक सका। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने सारे वॉरियर्स को हथियार डालने को कहता है, जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि सारे वॉरियर्स का जो मॉरल होता है वो पूरी तरीके से चरमरा जाता है और फिर वो लोग कहने लगते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर हमें इतना मिसलीड कोई कैसे कर सकता है। इसी दौरान हम देखते हैं जहां पे जाऊ किंगडम का फॉर्मर किंग अपने हाथ से एक रेड कलर के फायर वॉक्स वाली कैंडल को बाहर निकालता है और सिग्नल देते हुए कहने लगता है कि अब वक्त आ गया है उन सभी को बाहर लाने का। जो सुनकर वहां पर जो एक और पर्सन था, यानी कि एक टाइप का विचक्राफ्ट यूजर, वो अपने पास से एक स्क्रॉल टाइप की चीज को निकालता है, जिसमें कि बहुत से स्पेल लिखे हुए थे, साथ ही वो किसी तलिस्मान जैसा लग रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके हाथ में बने वो पैटर्न भी ग्लो करना शुरू कर देते हैं। साथ ही उसके पीछे जो एक जाइंट सी स्टैचू थी, उसमें लगे वो पैटर्न्स भी ग्लो करना शुरू कर देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो जो स्टैचू के ऊपर कपड़ा था वो उड़ जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जंजीरों से जकड़ा हुआ वहां पर एक स्केलेटन डीमन होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो अपने जंजीरों से लगे हुए सभी लोगों के लाइफ सोर्स को डिवोर करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो स्केलेटन खुद को आजाद कर लेता है और हवा में फ्लोट करने लगता है। यहाँ पर उसके चारों तरफ एनर्जी से लिपटे हुए स्वॉर्ड एनर्जीज की बॉल सी बन जाती है। इसी दौरान हमें उस टेंपल के अंदर एम्प्रेस को दिखाया जाता है, जहां पर वो पर्दे के पीछे मौजूद थी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये स्केलेटन डीमन हजारों स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो डिवाइन एम्प्रेस वहां पर एक शील्ड को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि कोई भी यहाँ पर हेवनली जेड पैलेस को नुकसान ना पहुंचा पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्केलेटन डीमन अपने जाइंट एक्स से उस बैरियर पर धड़ाधड़ अटैक करने लग जाता है। यहाँ पर ये स्केलेटन डीमन इस हद तक पावरफुल होता है कि वो उस बैरियर को चकनाचूर कर देता है और फिर सीधा उस डिवाइन एम्प्रेस, पूरा हेवनली जेड पैलेस डिस्ट्रॉय हो चुका था और आग में दहक रहा था। इसी के साथ कहानी 20 दिन आगे बढ़ जाती है और हमें जाऊ किंगडम के कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम 3 लोगों को ट्रैवल करता हुआ देखते हैं, जिनमें से एक लड़के का नाम निंग छुआंग था और यही इस कहानी का हीरो है, जो कि जाऊ किंगडम के कैपिटल को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि उनके सामने कुछ लोग एक कॉफिन को उठाकर ले जा रहे थे। यहाँ पर तभी उनका मास्टर उन दोनों से कहने लगा कि चौकने रहो, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर एक बहुत बड़ा दो बैटल हुआ था, लेकिन मेरी उम्मीद से भी कम यहाँ पर कॉफिन्स मुझे नजर आ रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि गॉड्स ने वैंग के लोगों को बहुत बुरी तरीके से। इसी दौरान हम निंग छुआंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा से ही उसके मास्टर की नजर उस डेड बॉडी और उसके पास में रखी उस स्वॉर्ड पर जाती है, तो उसका मास्टर भी हैरान हो जाता है। इसी दौरान हम निंग शियोलिन को देखते हैं, जो कि क्लोजली लुक लेने लगती है, लेकिन तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि क्या तुम मरना चाहती हो? मैंने मना किया है तुम दोनों से कि किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ। जहां पर देखते हैं कि वो लोग यहाँ से उन कॉफिन्स को लेकर जाने लगते हैं। इसी दौरान यहाँ पर शियोलिन निंग छुआंग से कहने लगती है, सीनियर ब्रदर, क्या तुमने
पहले नहीं कहा था कि इतनी देर तक चलने की वजह से तुम्हारे पैर दर्द कर रहे हैं? जिस पर तो निंग छुआंग कहने लगता है कि नहीं तो मैंने ऐसा कहा। यहाँ पर अब शियाओलिन अपने नौटंकी को कंटिन्यू रखते हुए कहने लगती है, मास्टर मेरे सीनियर ब्रदर का पैर काफी ज्यादा दुख रहा है, इसीलिए पहले हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं अपने सीनियर ब्रदर को इस तरह से नहीं देख सकती। जहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर इस कैपिटल का जनरल आ जाता है और मास्टर निंग को ग्रीट करते हुए उन्हें में अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जाओ किंगडम के इंपीरियल सिटी की तरफ रवाना हो जाते हैं, जो कि एक छोटी पर मौजूद था। लेकिन जैसे ही ये लोग उस छोटी की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, तभी निंग छुआंग भी मौजूद थी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजरों के सामने से सब कुछ गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जनरल इन तीनों को एक ऐसे घर के पास ले आता है जो कि बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड लग रही थी। जो चीज जैसे ही मास्टर निंग ऑब्जर्व करता है तो वो उसे सारी बात बताने लगता है कि 3 दिन पहले ही इस मेंशन का जो ओनर था वो मारा जा चुका है और ये जगह पूरी तरीके से इविल स्पिरिट से घिरी हुई है। आखिर आप मुझे ऐसी जगह रहने के लिए कैसे दे सकते हैं, जबकि मेरे साथ 2 नए यंग डिसाइपल्स भी हैं। जिस पर वो जनरल माफी मांगते हुए उन्हें वहां से ले जाता है। इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर निंग यहाँ पर उन दोनों से कहने लगते हैं कि कल जो रिचुअल हम परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए तुम दोनों का प्योर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना इविल एनर्जी हमारी इस रिचुअल को पूरी तरीके से खराब कर देगी और अगर कुछ भी होता है तो मुझे यकीन है कि शायद मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं बचा पाऊंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर निंग छुआंग तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, जो देखकर शियाओलिन तो हंसने लगती है। जिसके बाद उसका मास्टर उन दोनों से कहने लगता है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं यहाँ से बाहर मत जाना। ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। जहाँ पर जाते हुए वो नोटिस करता है कि शायद कोई उसे फॉलो कर रहा है। जिसके बाद हम निंग छुआंग को देखते हैं, जहाँ पर वो मेडिट उसके मुंह को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि सीनियर ब्रदर, क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि मास्टर हमें जिस तरह से देखते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनके मन में हमें लेकर कुछ लालन पोषण किया और तुम उनके बारे में ऐसा सोचते हो? अब ये सुनकर तो शियाओलिन उसे एक अच्छा एग्जाम्पल देते हुए कहने लग जाती है, जब किसी मुर्गे को हलाल किया जाता है तो क्या उसे खिला पिलाकर मोटा नहीं किया जाता? खैर तुम्हें बताना ही बेकार है। जो कहते हुए वो एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। इधर निंग छुआंग वापस से मेडिटेशन करने लगा है, लेकिन तभी उसे वही ख्याल आने लग जाता है जो कि यहाँ पर उसे इस जगह पर आने से पहले उसे दिखाई दिया था, जिससे हम देखते हैं कि उसके सिर में पेन होने लगता है। और फिर वो शियाओलिन को बताने लगता है कि क्या तुम्हें पता है, जब मैं यहाँ पर आया था तो तब मैंने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज चीज को महसूस किया था और जितना ज्यादा मैं इस अजीब सी जगह के करीब होता जाता हूँ, मुझे ये फीलिंग पहले से ज्यादा और फील होने लगती है। जिस पर हम देखते हैं कि निंग शियाओलिन उसका मजाक उड़ाती है और कहने लगती है कि ज्यादा मत सोचो, वरना यहाँ का जो लेजेंडरी डीमन है वो आकर तुम्हें खा जाएगा। इसी के साथ हमें एक मिस्टीरियस सी जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग एक साथ इकट्ठा पहुंचे हुए थे। एक और वो जगह जो पूरी तरीके से सुनसान थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कैपिटल का जनरल आते हुए कहने लगता है कि ये वो जगह है जहाँ पर 3 दिन पहले हमारे जनरल वेंगदाई की यहाँ पर मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई थी। जो सुनकर तो हम देखते हैं कि निंग छुआंग बहुत ही बुरी तरीके से डरा हुआ था, जहाँ पर अब तभी शियाओलिन को एक शरारत सूझती है और वो अपने सीनियर ब्रदर को डराने के लिए डरावनी आवाजें निकालना शुरू कर देती है। जो सुनकर तो निंग छुआंग डर जाता है, साथ ही वो जनरल और मास्टर निंग भी। लेकिन अब तभी हम देखते हैं कि उस मेंशन में से बहुत ही डरावने टाइप की आवाजें आना शुरू कर देती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग होती है। अब ये सुनकर तो शियाओलिन भी डरने लग जाती है। यहाँ पर अब ये सब अलर्ट हो जाते हैं और फिर मास्टर निंग यहाँ पर निंग छुआंग और शियाओलिन के ऊपर एक तिलिस्मान को लगा देते हैं और कहते हैं तुम दोनों इसे अपने पास रखना, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद मास्टर निंग सभी से कहने लगता है कि यहाँ से हिलना मत और बस मुझे फॉलो करना। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग उस मेंशन में एंटर करने ही वाले होते हैं कि तभी आसपास की सारी जगह बहुत ही ज्यादा वो लोग इस मेंशन में एंटर होते हैं। मास्टर निंग कहने लगता है कि जल्दी बताओ कि आखिर वैंगदाई की वो बॉडी कहाँ पर है, क्योंकि हमें जल्द से जल्द उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, तभी जाकर इस मेंशन के ऊपर लगा वो कर्स मिट जाएगा। इसी दौरान मास्टर निंग की नजर सामने रखी उस जाइंट डेमोनिक स्टैचू पर जाती है, जिसे देखते साथ ही वो अपने कॉइन को टॉस करता है। लेकिन वहां पर जो हॉरिफाइंग ओरा होता है वो यहाँ पर उस कॉइन को 2 हिस्सों में तोड़ के रख देता है, जिसे देखकर मास्टर निंग कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे मेथड्स भी किसी से कम नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि निंग छुआंग और बाकी सब बुरी तरीके से डर के मारे कांप रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मास्टर निंग अपने पास से एक मास्क को बाहर निकालता है और फिर हैंड साइन बनाते हुए उस मास्क का यूज करने लग जाता है। तो वो मास्क चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है, जहां पर अब हम देखते हैं कि सामने खड़ा वो स्टैचू तुरंत ही वहां पर से गायब हो जाता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तभी अगले ही पल वो उनके पीछे आकर अपीयर हो जाता है। फिर वो जाइंट डेमोनिक स्टैचू इनके ऊपर गिर जाता है, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और वहां मौजूद कुछ वॉरियर्स बाहर जाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तभी वहां का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर वो स्टैचू अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और इन पर अटैक कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि मास्टर निंग यहाँ पर अपने उसी मास्क आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए कहने लगता है कि अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। लेकिन हम देखते हैं कि उस स्टैचू पर इनके अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता, बल्कि वो उल्टा उनके सारे मास्क को डिस्ट्रॉय
कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो डेमोनिक स्टैचू अब यहाँ पर मास्टर पर भी अटैक कर देता है और उनका पीछा करने लगता है, जो देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसी दौरान मास्टर अपने पास से इंचेंटमेंट पेपर्स को भी बाहर निकालकर अटैक कर देता है, लेकिन इनका भी उस पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद शियाओलिन निंग छुआंग और यहाँ पर उस जनरल को लेकर एक टेबल के नीचे छुप जाती है, जहाँ पर टेबल के नीचे से निंग छुआंग सारा नजारा देख रहा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि मास्टर उस डेमोनिक स्टैचू के ऊपर अपने सारे इंचेंटमेंट पेपर्स को लगा देता है और फिर उस पर अपने ब्लड का भी यूज करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका भी उस डेमोनिक स्टैचू पर यहाँ पर शियाओलिन टेबल के नीचे से चारों तरफ उस डीमन को ढूंढ रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि वो स्टैचू अचानक से टेबल के नीचे से झांकने लगता है, जो देखकर ये तीनों पूरी तरीके से डरते हुए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो स्टैचू इन तीनों पर अटैक कर देता है, जिससे तीनों ही बहुत दूर जाकर गिरते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि मास्टर भी यहाँ आ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो डीमन स्टैचू अपना सिर जमीन से बाहर निकालते साथ ही निंग छुआंग की तरफ पॉइंट करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यहाँ पर अपने इंचेंटमेंट पेपर का यूज कहता है कि आखिर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जो सुनकर निंग छुआंग दौड़ कर जाता है और एक भाले को उठा के ले आता है और सीधा उस पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अटैक भी किसी काम का नहीं होता। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर शियाओलिन आकर उसे बचा लेती है। तभी यहाँ पर मास्टर अपने फुल पावर्स का यूज करके उस डीमन की बॉडी को पूरी तरीके से मेल्ट कर देता है और फिर उस डीमन की बॉडी फॉग में कन्वर्ट होकर मास्टर के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर भी इस डीमन के स्पेल के अंदर अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। तभी वो अपने इंचेंटमेंट पेपर का यूज करते हुए कहने लगता है कि मेरे माइंड के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। इसी दौरान हम देखते हैं तभी उन फोग के पीछे से यहाँ पर उसी जनरल की वो डेड बॉडी उड़ते हुए आती है और यहाँ पर आते साथ ही मास्टर के सोल को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। यहाँ पर इसी दौरान मास्टर अपनी कॉन्शियसनेस को गेन करते हुए वहां पर अपनी पावर से उसे दूर धकेल देता है और फिर इंचेंटमेंट पेपर का यूज करते हुए वहां पर थंडर लाइटनिंग से यहाँ पर उसकी बॉडी पर अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि जैसे ही थंडर लाइटनिंग यहाँ पर उस जनरल की बॉडी को हिट होती है तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद मास्टर कहता है कि मैंने इस पूरी जगह को इविल स्पिरिट से आजाद कर दिया है, डरो मत, तुम सब लोग अब बाहर आ सकते हो। जो कहते हुए वो अपना हाथ उठाता है, यहाँ पर उसके हाथ को देखकर ये दोनों डरते हुए उनके हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मास्टर आपका हाथ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर का हाथ पूरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, जो देखकर तो मास्टर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि सारी डिमोनिक एनर्जी और उस जनरल की इविल स्पिरिट भी यहाँ पे मास्टर की बॉडी में कब्जा कर लेती है। साथ ही हम देखते हैं कि चारों तरफ से बहुत सी सोल्स होती है जो कि इविल स्पिरिट से कवर होती है, वो मास्टर के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर निंग शियाओलिन निंग छुआंग का हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग बाहर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर अपनी पावर से उन्हें रोक लेता है और बचना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो उन्हें पकड़ते हुए उनके अंदर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी और लाइफ सोर्स को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि मुझे इस काम में बहुत साल लग गए तुम जैसे परफेक्ट वेसल्स को ढूंढने के लिए, और मैंने इसी दिन के लिए ही तुम दोनों को अब तक अपने साथ रखा था। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से शियाओलिन की बॉडी में चेंजेस आना शुरू कर देती है और फिर तभी वहाँ एक इनर फॉक्स स्पिरिट आ जाती है, जो देखकर यहाँ पर मास्टर भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मास्टर से झूठ बोलने की, तुम्हारे पास कोई भी इनर स्पिरिट नहीं है, जबकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक इनर स्पिरिट मौजूद है। जो सुनते साथ ही शियाओलिन की वो इनर स्पिरिट जैसे ही यहाँ मास्टर पर अटैक करती है तो मास्टर वहां पर तभी अपने शील्ड को एक्टिवेट करते हुए उसे एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर देता है, जिससे वो इनर फॉक्स स्पिरिट एक बेबी फॉक्स स्पिरिट में कन्वर्ट होकर वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद वो स्पिरिट सीधा यहाँ पर एक रेड टेल डीमन फॉक्स के पास चली जाती है। यहाँ पर वो डीमन फॉक्स कहने लगता है कि फाइनली मेरी पावर मेरे पास वापस आ चुकी है और मैं 500 सालों से यहाँ पर कैद। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो रेड टेल डीमन फॉक्स वहां से आजाद हो जाता है। इसी दौरान हम वापस से उसी मैंशन में मास्टर को देखते हैं, जहां पर वो शियाओलिन और निंग छुआंग के ऊपर इंचेंटमेंट पेपर्स को लगा देता है, जिससे कि इन दोनों की मेमोरीज यहाँ से गायब हो जाए। इसी दौरान वो वहां पर जनरल को उठाते हुए कहने लगता है कि जाओ और जाके इस जगह को क्लियर कर दो, क्योंकि मैंने इस जगह को प्योर कर दिया है। यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से मास्टर के फोरहेड पर एक मार्क ग्लो करना शुरू कर देता है, जिसके बाद उसके पेट से 2 हाथ बाहर निकलते हैं, जो कि उसी जनरल के होते हैं जो कि 3 दिन पहले मारा जा चुका है। जिसके बाद वो मास्टर की मुंडी में धड़ाधड़ मारना शुरू कर देता है और उनकी मूड़ी को तोड़ देता है और फिर अगले ही पल वो उसकी बॉडी में पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है। जिसके बाद जैसे ही कर देता है तभी वहां पर से एक स्पिरिट बाहर आती है, जो कि आते साथ ही निंग छुआंग की बॉडी में एंटर हो जाती है और फिर निंग छुआंग उसी जगह पर खुद को देखता है, जहां पर वो अपने जैसे एक पर्सन को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर उसका डुप्लीकेट यहाँ पे कहने लगता है कि मैं तो तुम ही हूँ। साथ ही वो उस गॉडेस को भी देखता है जहां पर वो सभी को ट्रेन कर रही होती है और फिर उस पर्सन को वो यहाँ पर निंग छुआंग कहकर पुकारती है, जिसके
उसके बाद जैसे ही यहाँ पर निंग चुआंग होश में आ जाता है और फिर वो आते साथ ही यहाँ पर उस मास्टर जिसकी की बॉडी को यहाँ पर जनरल वेंगदाई ने पूरी तरीके से पोजस करके रखा हुआ था, यहाँ पर वो आते साथ ही उसकी गर्दन को उड़ा देता है सिर्फ अपने स्वॉर्ड इंटेन से। और फिर वो उसी सिक्के को जाकर उठाता है और उसे बहुत ही गौर से देखते हुए कहने लगता है कि आखिर मैं कौन हूँ और क्या सेम नाम के दो लोग एग्जिस्ट करते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि शियोलिन की बॉडी में वापस से उसी रेड टेल डीमन फोक्स की आत्मा आकर एंटर हो जाती है, जहाँ पर जैसे ही उसकी नजर शियोलिन पे जाती है तो वो उसके पास जाते साथ ही उसके फोरहेड पर एक पैटर्न को बनाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।